नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए फैक्ट को पढ़ते हैं और ध्यान से आप सुनिएगा और पढ़िएगा भी, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष हैं ये, कहाँ के? भारतीय ओलंपिक संघ के। इनको नियुक्त किया गया है ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ये नरेंद्र बत्रा हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम के लिए आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला हाल ही में नौसेना के बेस INS कलिंग में रखी गई। नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये विशाखापट्टनम में स्थित है। ये विशाखापट्टनम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। और आपको कमेंट में बताना है कि INS का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट ही रखे हैं, और जो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगे हैं वो मैंने नहीं रखे हैं। ठीक है, तो आपको केवल यही क्वेश्चन पढ़ना है। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपका पढ़ना बेकार नहीं जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वारैसा अब्दुल करीम ने फ्रांस के शीर्ष विज्ञान पुरस्कार क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता। वह किस देश के हैं? ठीक है, किस देश के हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। चलिए फैक्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। अब फैक्ट आप देख सकते हैं इनके बारे में कि महिलाओं को वायरस से बचाने के लिए टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीका HIV शोधकर्ता क्वारैसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार फ्रांस में, कहाँ पर दिया जाए? फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। इन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, जिसकी वो प्रमुख भी हैं, में किए अपने काम के लिए €500,000 मतलब 5,51,000 रुपये, ठीक, डॉलर का पुरस्कार मिला। इतने डॉलर का इनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है, €500,000। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक मतलब DG का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है। SAI का प्रमुख DG कौन है? तो ये कौन है? ये आपको पता है कि संदीप मुकुंद प्रधान है। ठीक है, आपको याद रखना है, संदीप प्रधान। इसमें ऑप्शन दिया है, आप संदीप प्रधान को टिक कर लेंगे। चलिए इनके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब फैक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को 2 साल का विस्तार दे दिया गया है, मतलब 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के संदीप मुकुंद प्रधान IRS के भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक के तौर पर उनके कार्यकाल को 2 साल तक के लिए बढ़ाने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो 6 जून 2020 से लागू होगा। मतलब 6 जून से जो है ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है अजीत जोगी, जिनकी मृत्यु 74 वर्ष की उम्र में
हुई। इन राज्यों में से किस राज्य के पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री हैं? ठीक है, कौन से प्रथम मुख्यमंत्री, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया है। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे पहले। ठीक है, इनका निधन हो गया हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में। अजीत जोगी जी नाम है इनका। क्या नाम है? अजीत जोगी। ये आपको याद रखना है। चलिए फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट हम लोग देख लेंगे। क्या है फैक्ट? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले अजीत जोगी का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। ठीक है, अजीत जोगी ने नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक राज्य के पहले सीएम के रूप में कार्य किया था। अब 2016 में कांग्रेस के साथ भाग लिया और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया। सीएम के रूप में कार्यभार संभालने से पहले अजीत जोगी मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये पहले सीएम है और 2000 से 2003 के बीच में ही बने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, 1 नवंबर 2000 के बीच में हुआ था। और इनका निधन हो गया, हार्ट अटैक हो गया इनको, दिल का दौरा पड़ने से। आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि थियरी डेलापोर्ट को इनमें से किस कंपनी का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो ये किसका नियुक्त किया गया है? ये विप्रो लिमिटेड का नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए फैक्ट को पढ़ते हैं इनके। फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने आ चुका है। तो आईटी प्रमुख फर्म विप्रो लिमिटेड ने थियरी डेलापोर्ट को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ और प्रबंधक निदेशक मतलब एमडी नियुक्त किया है। वह 6 जुलाई 2000 से प्रभावी होगा, मतलब 6 जुलाई 2020 से जो है ये कार्य करने लगेंगी। इस नियुक्ति से पहले थियरी डेलापोर्ट कैप जेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी और इसके समूह अधिकारी बोर्ड के सदस्य थे। ठीक है, थे। श्री डेलापोर्ट 1 जून 2020 को कंपनी के वर्तमान सीईओ और एमडी आबिद अली नीमचवाला का स्थान लेंगे और सीईओ और एमडी के रूप में अपना पद छोड़ेंगे। अभी हम लोग केपी जेमिनी के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था केपी जेमिनी समूह के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आ चुका है उससे रिलेटेड। केप जेमिनी समूह के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ का नाम क्या है? तो ये क्या है? आईमान इज्जत। ये आपको याद रखना है, आईमान इज्जत नाम है इनका। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने पॉल हार्मेल इनकी जगह ली है। आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। अभी हम लोगों ने नरेंद्र बत्रा के बारे में पढ़ा, ये कौन है, किस पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, फैक्ट पढ़ते हैं इनका। फैक्ट है, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, ऐमान इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपिजिम्नी समूह, ठीक है, कैपिजिम्नी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, ठीक, फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपिजेमिनी समूह का नया सीईओ नियुक्त किया गया। इन्होंने वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल हार्मेलिन की जगह ली है, जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ऐमान इज्जत की नियुक्ति शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक के अंत में की गई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले ऐमान इज्जत कैपिजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी मतलब सीओओ के रूप में कार्यरत थे और इसके अलावा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संस्थागत निवेशक पत्रिका की वार्षिक और यूरोपियन एग्जीक्यूटिव टीम रैंकिंग की प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर श्रेणी में उन्हें बेस्ट यूरोपीय सीएफओ के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको क्वेश्चन के बीच में बताऊंगा कि जो भी प्री की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे यूपीएससी की हो चाहे पीसीएस की तैयारी हो किसी भी स्टेट का, तो मैं आपको एक आर्टिकल बताऊंगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आप आगे पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, आपको वो क्वेश्चन तैयार करना होगा और उस क्वेश्चन से जो है ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए जेपी मॉर्गन के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है?
तो ये किसे नामित किया गया है? ये लियो पुरी को नामित किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए फैक्ट पढ़ लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैंने सोर्स कहाँ से लिए। तो ये जो सोर्स है आज का, ये दैनिक भास्कर से है और एनबीटी से भी है। ठीक है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। विदेशी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन इंडिया के चेयरमैन के रूप में लियो पुरी जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले जानी मानी बैंकर कल्पना मोरपारिया 2021 की पहली तिमाही में सेवानिवृत्त हो जाएंगी, मतलब रिटायरमेंट ले लेंगी। मोरपारिया पिछले 12 सालों से बैंक की कमान संभाली है। ठीक है, यह बदलाव तब आया जब उच्चतम अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के मामले में जेपी मॉर्गन की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश दे दिया। यही वो आर्टिकल है जिसके बारे में बात कर रहा था कि आपको पढ़ना है, देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आर्टिकल का भी वीडियो बनाया करूं तो प्लीज़ कमेंट में जो है लिख कर बताएं, तो मैं आर्टिकल्स का भी जो है वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं आर्टिकल से ही ये क्वेश्चन उठाता हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्वेश्चन किस लेवल के रहते हैं। चलिए इसके आगे और भी है, फैक्ट पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कल्पना मोरपारिया हैं, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में भी जो है 33 सालों तक जो है सेवा दी है। 33 सालों तक, ये भी आपको याद रखना है। और इस बैंक में, ठीक किसमें, जेपी मॉर्गन इंडिया में 12 सालों से जो है काम किया है और इस बार ये रिटायर हो जाएंगी। इसमें और फैक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा। 2008 में जेपी मॉर्गन की सीईओ बनी थी हम ना, 2008 से और अभी तक कितने हो गए, आपने पढ़ लिया पीछे। ठीक है, तो कितने साल हो गए, 12 साल। चलिए इसमें देख लेते हैं। कल्पना मोरपारिया इस समय 70 साल की हो गई हैं। ठीक है, कितनी, 70 एज की हो गई। 2008 में जेपी मॉर्गन की सीईओ बनी थी। 2016 में वे रीजनल रेल रोल में पहुंची। इससे पहले वे आईसीआईसीआई ग्रुप में कई रोल में काम की। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक 1975 में ज्वाइन किया था। 2001 में वे बोर्ड में चुनी गई थी और 2007 में वो बोर्ड से जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर से रिटायर हुई। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुँच गई ये तो आपको पता है, जेपी मॉर्गन में। ठीक है, 2008 में, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1975 में आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था, ये भी आपको पढ़ना है। और इस वक्त एक केस इसी से रिलेटेड चल रहा है, तो वो आपको याद रखना है, उसको आर्टिकल में आप पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य में परिसीमन पैनल के सहयोगी सदस्यों के रूप में कितने सांसदों को नामित किया है? तो कितने सांसदों को नामित किया है? ये 15 सांसदों को नामित किया है। अब फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। मनोनीत सांसद जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्यों से हैं। वे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्विकास में पैनल की सहायता करेंगे। 15 सांसदों में 2 केंद्रीय मंत्री, कौन 2 केंद्रीय मंत्री? एक किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह। ठीक, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। आपको ये याद रखना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।